हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और मैं हूं आनंद कुमार, एक्सेलेंट कोचिंग बरवाडी, झारखंड। आज मैं आप सभी को 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को 2 तक बता दिया था। चलिए 3 तक क्वेश्चन आप लीजिए, ये आप स्क्रीन पर सामने, ठीक है, दिखाई दे रहा आप लोग क्वेश्चन। तो समझिए क्या क्या क्वेश्चन लिखा, क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है? संरेखी मतलब सन मतलब होता है सम मतलब बराबर, रेखा मतलब रेखा खींचना। मैं आपको रेखा खींच दे रहा हूँ, लीजिए आपको रेखा खींच दिया, ठीक है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ABC बोला है, तो पहले मैं यहाँ पर A ले लेता हूँ और यहाँ पर B ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं C ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए पहले मान लेता हूँ कौन A, कौन B, कौन C है। तो माना ए स्टार्टिंग वाला है 1,5, तो 1,5 को शुरू वाला ए मान लिया। फिर बी सेकेंड वाला है 2,3, तो लीजिए मैं 2,3 को बी मान लिया, ठीक है। चलिए और सी में मान लिया किसको, थर्ड वाला, तो -2, -11 ये जो है इसको मान लिया। -2, -11 एक निर्देशांक बिंदु है, एक निर्देशांक बिंदु है, या डाटा लिख सकते हैं बिंदु है, निर्देशांक बिंदु है, ठीक है। चलिए इतना मैंने मान लिया। अब बैठा दे रहा हूँ तस्वीर में। तो चलिए मैंने रेखा खींचा था, सबसे पहले ए यहाँ माना, तो ए पर कितना लिखा हुआ है, तो ए पर 1,5 लीजिए, 1,5 ए पर। बी पे कितना है, तो 2,3 बी पर, और सी पे कितना है, तो -2, -11, ठीक है। लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग को जो है निकालना का है, तो वो देखते हैं। संरेखी मतलब बताना है कि क्या बराबर है, संरेखी है। अगर तीनों का मान अगर सही आए तो सही है, यानी मतलब कहना पहले ए से बी तक इसका मान निकालेंगे, फिर बी से सी तक इसका मान, फिर ए से सी तक इसका, यानी कि बारी बारी से अगर मान निकालने पर तीनों का आंसर सेम आता है तो संरेखी है, और एक भी नहीं आया तो संरेखी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी की दूरी लिखते हैं यहाँ पर, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी ए से बी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी की दूरी का फॉर्मूला वही लिखते हैं, फॉर्मूला तो सब हो जाएगा, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लीजिए ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला बिठाते हैं। तो पहले मैंने लिया ए, स्टार्टिंग मेरा ए है और उसके बाद मेरा बी है, तो ए वाला जहाँ होगा वहाँ x y, और फिर बी वाला यहाँ है तो x y। तो ए वाला है तो ए वाला में 1 आएगा, और बी वाला में तो 2 आएगा, ओके। ए वाला में 1 और बी वाला में कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैं बारी बारी से मान बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो बोला है वो बैठा दे रहे हैं। x2 लिखा है, x2 है कितना, तो x2 है तो रूट पहले देते हैं, x2 है 2 माइनस x1 कितना है, देखिए x1 1 है का होल स्क्वायर। सबसे पहले आते हैं x2, देखिए x2 पे कितना है, 2 है, 2 बैठा और माइनस, फिर x1 मांगा तो x1 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर मांगा y2 कितना है, y2 कितना है तो 3, माइनस y1 कितना है तो 5, लीजिए बैठा कर होल स्क्वायर। अब रूट अंडर, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से गया तो 1, अब स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर, बड़ा निशान कोई चीज़ नहीं तो कोई चीज़ नहीं, प्लस। अब 5 में 3 घटेगा कितना बचेगा, तो 5 में 3 तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा निशान माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह देंगे कि 1 + 1 माइनस घट भी करेगा, ऐसा स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। अब नहीं आगे आगे कहता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और प्लस ये वाला बाहर वाला। अब देखिए माइनस को 2 बार करेगा, माइनस प्लस हो गया, और 2 को 2 बार 2 दूनी के 4, यानी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √5। अब √5 जो है आपका रूट से बाहर नहीं जाएगा। चलिए ए बी का मान मैंने निकाल लिया।
अब मैं आप लोगों को BC का मान निकालता हूँ। चलिए यही निकालते हैं। अब BC की दूरी, BC की दूरी निकालते हैं। तो BC की दूरी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बैठाना होगा वही, तो √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। चलिए अब मान बैठाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं B और C दिया है, आपकी B और C दिया है, तो B और C कहाँ है, तो B देखिए यहाँ पर है, ये B और ये C, आपकी B पर x1 होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ x और y, यहाँ पे x और y, ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया। अब B शुरू हुआ है, B शुरू हुआ है तो B पर 1 1 और C पर हुआ लास्ट, तो ये 2 2, B शुरू हुआ तो 1 1 और y C पर 2 2, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बैठाते हैं मान यहाँ पर लिख कर। ठीक है, लग दिया। अब देखिए x2 है कितना, -2 है, तो x2 जगह पर -2 बैठा दिए। फिर ये फॉर्मूला माइनस लिखा हुआ x1 कितना है, अब इसमें देखिए नीचे वाला में x1 कितना है, तो 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y2 देखिए y2 कितना है, -11 माइनस y1 कितना है, तो y1 3 है सिर्फ, अब इसका होल स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। अब माइनस का होता है प्लस होता है, तो चिन्ह देखिए दोनों में माइनस लगा है तो चिन्ह माइनस रहेगा, दोनों माइनस है तो माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस प्लस, तो प्लस का मतलब अंक जुटेगा, 2 और 2 4, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए यहाँ भी दोनों में माइनस लिखा हुआ तो ले लेंगे माइनस, दोनों माइनस तो माइनस, और माइनस प्लस यानी अंक जुटेगा, 11 और 3 14, ऐसा कर देंगे हम स्क्वायर। इतना सही में आप लोगों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ माइनस स्क्वायर माइनस प्लस होगा, 4 चौके कितना होगा 16 प्लस, यहाँ भी माइनस के 2 बार करेंगे तो माइनस प्लस होगा, और 14 स्क्वायर कितना होता है, तो 196 196, ठीक है इतना। अब चलिए ये हुआ 16 का स्क्वायर ना जी, तो चलो 16 तो खत्म हो गया, माइनस प्लस, चलो 16 है 196, ठीक है। 16 196 को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा आएगा रूट में 212 आ गया। अब 212 को हम एलसीएम लेकर तोड़ेंगे तो मेरा कितना मान आता है, एलसीएम ही लेते हैं, 212 को 2 करते हैं, 2 एकम 2 और 0 2 छक 12, 2 5 10 2 3 6 यानी 53, यानी कि आया कितना मेरा 2 गुने 2 गुने 53, ऐसे वर्ग कर देंगे रूट में हम। अब वर्गमूल करता है डबल अंक होते बाहर हो जाएगा, ये 2 जो है आपका 2 बाहर होगा, लीजिए मैं 2 बाहर कर दिया और रूट में 53 हो गया। चलिए आपका BC का मान हो गया, ये BC का मान है, अब ये आपका जो है AB के मान है। अब AB की दूरी निकल गया, BC दूरी निकल गया, तो अगला क्या बचा, अगला बचा क्या, तो AC की दूरी। तो चलिए AC की दूरी निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा AC की दूरी, इसके लिए लाइन पार कर दे रहे हैं। चलिए AC की दूरी, अब इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा, AC दूरी, तो लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बैठा दिए। अब चलिए बाई से अब आते हैं AC लिखा, तो A और C, स्टार्टिंग A हुआ है तो A पर रखेंगे क्या, x और y, तो ये मेरा हुआ x, ये मेरा हुआ y, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ x, ये हुआ y, ठीक है, समझाने खातिर करते रहे। तो यहाँ स्टार्टिंग A लिखा है तो A के लिए हुआ 1 1, ये 1 1 और ये 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख के करेंगे, तो सबसे पहले x2 लिखा है, तो मैं x2 कितना है, तो यहाँ देखिए x2 है -2, अब ये फॉर्मूला माइनस लिखा हुआ है x1 यहाँ देखिए x1 कितना है, तो 1, मैं एक ही तस्वीर बना दिया, आप तोड़ के बना सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है, तो y2 -11 है, फिर माइनस फॉर्मूला y1 कितना है, देखिए 5 है, अब इसका होल स्क्वायर। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं, सिर्फ बैठा दिए हमने, बैठा हुआ कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले दोनों माइनस लगा हुआ है तो चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस प्लस 2 और 1 3, इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए दोनों माइनस लगा हुआ तो चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस प्लस जुटेगा 11 5 16, इसका भी स्क्वायर। चलिए अब करेंगे √3, माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस, 3 के स्क्वायर करेंगे 3 3 9, इतना सही में। माइनस करेंगे 2 बार तो माइनस प्लस, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9,
उसी तरह माइनस स्क्वायर करते माइनस माइनस प्लस 16 का स्क्वायर करने देता है 256। लीजिए आपको हो गया। अब दोनों को जोड़ते हैं, 256 को 9 को जोड़ेंगे, 9 6 15, एक हासिल 5 6 और 265 आया। और 265 जो है बाहर निकलेगा तो आप इतने ही छोड़ दीजिए, यानी आपका AC का मान इतना आ गया। चलिए AB AC जो भी है आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC। क्या तीनों बराबर है बताइए, देख लीजिए। तीनों बराबर है तो तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्या A, B, इसलिए A, B और C संरेखी नहीं है, नहीं है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका सिस्टम पर ही रहा, दिख रहा है आप लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना और इतना एक संधिबाहु त्रिभुज है। संधिबाहु मतलब संधिबाहु त्रिभुज खींचना होगा। लीजिए एक संधिबाहु त्रिभुज खींच रहे हैं। मैं सबसे पहले तस्वीर बना दे रहा हूँ ताकि समझ में आना चाहिए, समझाने खातिर। ये रहा आपका एक त्रिभुज, संधिबाहु मतलब 2 भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, क्या बराबर है तो ए मैं यहाँ लेता हूँ, A B और C यहाँ लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए AB की दूरी और BC की दूरी, यही आपको करना है ज्ञात। तो संधिबाहु त्रिभुज के लिए मतलब का यही तो गुना भुजा है, ये भुजा और ये भुजा AB और BC। क्या अगर हल करने में बराबर आता है तो संधिबाहु त्रिभुज है, अब हल करने पर बराबर नहीं आता है तो संधिबाहु त्रिभुज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आते हम यहाँ लिखते रहे, पहले माना पहले मानेंगे तो माना A। ठीक है, माना A कितना है शुरू में 5 -2, फिर B 6 4 और C कितना है 7 -2 हो गया। चलिए इतना मैंने लिख दिया। एक बिंदु है या एक निशान बिंदु है, आपको लिख सकते हैं एक बिंदु है। चलिए एक बिंदु है लिख दिया। अब बारी बारी शुरू करते हैं। सबसे पहले AB की दूरी, AB की दूरी बैठाते हैं। चलिए AB की दूरी का फॉर्मूला बैठा दे रहे हैं, √100। वही फॉर्मूला आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को फॉर्मूला बनाते बनाते याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब A यहाँ है तो बैठाते हैं। A की जगह कितना आएगा, A के लिए मैंने माना है कितना 5 -2। अब B यहाँ है तो B के लिए क्या माने हैं तो 6 4। ठीक है, इतना माने थे। अब चलिए C जहाँ पर बैठाएंगे तो 7 -2 जो था मैं आपको बैठा दिया। ठीक है, अब समझना है। अब बारी बारी से बैठाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मांगा है x2। तो चलिए पहले A और B, तो A पे जहाँ जहाँ होगा वहाँ x और y, अब B यहाँ है तो यहाँ भी होगा x और y। तो A के लिए आपका 1 1 और सेकेंड बार B आया है तो ये 2 2। शुरू में A है तो 1 1 और B सेकेंड बार आया तो 2 2। ठीक है, अब चलिए बैठाते हैं। सबसे पहले x2 मांगा है, तो x2 जो है कितना है तो देखिए x2 यहाँ है, x2 6 है। लीजिए 6 बैठा दिए, माइनस x1 कितना है, x1 देखिए 5 है, बैठा दिए का होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है देखिए y2 है 4, लीजिए 4 बैठा दिए, माइनस y1 कितना है तो y1 फिर माइनस आ गया तो कोष्ट लेंगे और 2 का होल स्क्वायर। चलिए इतना हो गया, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, बड़ा अंक प्लस है, कोई चीज़ नहीं तो छोड़ दो। और स्क्वायर के स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब ये कोष्ट तोड़ते हैं, 4 का 4 माइनस माइनस प्लस, ये टूट गया कोष्ट का होल स्क्वायर। चलिए अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस 4 और 2 6। अब इसका भी स्क्वायर √100। अब 1 छोड़ देंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36। ठीक है, अब ये जोड़ेंगे तो 36 और 1 37, और 37 जो अभाज्य संख्या है ये रूट से बाहर नहीं जाता है तो आपका AB की दूरी इतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला। AB की दूरी हो गया, अब BC की दूरी, तो यहाँ पर लाइन पढ़ा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं BC की दूरी। चलिए BC की दूरी के लिए हम फॉर्मूला बैठाते हैं, तो फॉर्मूला वही आएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना बैठा दिए। चलिए अब इस बार हम देखते हैं क्या का बैठाना होगा। तो सबसे पहले देखिए b और c है, तो b कहाँ, यहाँ ना है, तो b मेरा यहाँ पर है, तो देखिए b यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे जो है इसको हम छोड़ देंगे। अब ये जो है मेरा ये क्या, अब ये हो गया x1 और ये हो गया मेरा y1, अब ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया x1 और y1। अब इसको ले लिया हम। अब चलिए c पर, तो x2 और y2 बारी बारी से बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बराबर x2 मांगा है, तो x2 देखिए यहाँ है 7 माइनस x1 मांगा है, x1 देखिए यहाँ पर कितना है 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 मांगा, y2 है -2, फिर माइनस फॉर्मूला y1 कितना है, तो 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम 7 में 6 कहते 1 और इसका स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस लगा तो माइनस रहेगा और माइनस में प्लस 4 और 2 6 जुड़ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 36, अब इसको जोड़ेंगे तो 36 अब 1 37, ठीक है, मेरा आ गया। बताइए जितना ए बी उतना बी सी है, देखिए ए बी है √37 और बी सी है √37, दोनों सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो लिखेंगे क्या हम, ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी बराबर बी सी है कि नहीं बोलिए। और ए बी बराबर बी सी है तो इसलिए ए कोमा बी और सी एक का है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। लीजिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लीजिए 5 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दिख रहा है आप लोगों को। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो आपको इसको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन समझना होगा, हड़बड़ाइएगा मत, हड़बड़ाइएगा तो फिर आप समझ नहीं पाएगा, इसलिए समझने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, समझना होगा अच्छा से। तो चलिए मैं हल करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मानना होगा, तो इसलिए एक तस्वीर में आपको दाएं से बना दे रहा हूँ समझाने के लिए। लीजिए तस्वीर आपके सामने ये है, तो तस्वीर मैंने बना दिया, तो आपको हम यहाँ पर लिखते हैं ए यानी लिखते हैं बी, ठीक है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले माना ए ले लिए शुरू में, कितना है 2, -5 और बी का है बी, ये देखिए -2, 9 के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक। अब इसका निर्देशांक, अब क्या बोला है इसका निर्देशांक, तो यहाँ बोला है क्या क्वेश्चन में, एक्स अक्ष पर वो बिंदु है जो इतना समदूरस्थ हो, सम मतलब बराबर, दूर स्थित, सब बराबर स्थित पे हो। तो एक्स अक्ष पर ये वाला लाइन को हम एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज लाइन, तो क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कोई पी मान लेंगे, कुछ भी आप मान सकते हैं, पी मान लिए। तो इतना निर्देशांक हम क्या करते हैं, पी लिख रहे हैं, पी का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स, क्योंकि हम एक्स अक्ष पर है तो एक्स का मान निकालना होगा। तो एक्स अक्ष पर यानी एक्स का आपको जो है मान निकालना होगा। तो एक्स का मान निकालने खातिर क्या करेंगे हम, एक्स से एक्स छोड़ देंगे और वाई के कुछ नहीं है, कुछ मान निकालना, तो यहाँ पर अपने से 0 बैठा देंगे। तो एक्स, 0 एक्स का मान निकालना था, एक्स अक्ष लिखा तो एक्स लिखेंगे और वाई जहाँ पे 0। अगर वाई अक्ष पूछेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ शुरू होता है एक्स, यहाँ 0 और यहाँ वाई लिख देंगे, ठीक है। यहाँ एक्स अक्ष बोला है तो एक्स लिख दिए और वाई जहाँ पे 0। चलिए तो अब यहाँ पे जो है लिख सकते हैं हम x, 0 है। अब ध्यान दीजिए, तो a पर जो है, तो a पर स्टार्टिंग में क्या माना है 2, -5, 2, -5 और b पर कितना माने है, तो -2, 9, ठीक है, रख दिया जो भी माना था। अब चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो समदूरस्थ है कि मतलब बराबर, यानी P से लेकर A के बीच में दूरी और P से लेकर बीच की दूरी दोनों निकालने पर बराबर आता है। अगर दोनों निकालने बराबर आता है तो समदूरस्थ है, और नहीं आता तो समदूरस्थ नहीं है। अब इसका एक समान निकालना हमको है ना, तो समदूरस्थ दिया है तो भाई एक समान निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं PA, तो एक साथ देख चलेंगे PA की
दूरी पी ए के दूरी बराबर, ठीक है, पी बी की दूरी, पी से ए तक और पी से बी तक, पी बी की दूरी। लीजिए मैंने दोनों लिख दिया। अब फॉर्मूला बैठाते हैं तो वही फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया बराबर। अब इधर वाला पी बी का, इसका ही तो फॉर्मूला लगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोष्ट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लीजिए बैठा दिया। अब इसको बैठाते बारी बारी। तो सबसे पहले रूट देखिए, दोनों तरफ रूट है, ये रूट कट गया तो बचा क्या सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं, पहले लिखा है पी ए, देखिए शुरू में लिखा है पी ए, तो पी पर स्टार्टिंग एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तो यहाँ पे तो 1 1 होगा स्टार्टिंग, क्यों पी है दोनों में। देखिए यहाँ भी शुरू में पी, यहाँ भी शुरू पी, 1 1, ये हो गया 2, ये भी 2। तो पहले दूरी है पी ए का, तो पी ए, पी और ए, ये दोनों पे ध्यान देंगे, ये दोनों पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये दोनों में सब बोलना है देखकर आप लोग को। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं, आप लोग बोलिएगा। सबसे पहले x2 कितना बताइए आप लोग, x2 कितना है, तो x2 है 2, लीजिए 2 बैठा दिए, माइनस x1 कितना है, इसमें देखिए दोनों में x1 है, x ही है, x का स्क्वायर प्लस अब y2 कितना है, देखिए y2 माइनस में है कितना 5, फिर माइनस फॉर्मूला y1 कितना है तो 0, फिर से हमने 0 बैठा दिया, कुछ बैठा देते हैं बराबर, इतना काम खत्म। अभी सड़ते हैं क्या, तो पी बी, अब पी यहाँ अब बी यहाँ, अब क्या करेंगे हम, ये दोनों के बीच दूर देखेंगे। अब ये दोनों में से देख के बोलिएगा आप लोग, ये दोनों में से। ठीक है, तो ये दोनों से देख के बोलिएगा। क्या है, पहले x2 मांगा, तो x2 कितना है इसमें, तो -2 है, माइनस अब x1 कितना है, x1 मांगा तो x1 यहाँ कितना है, x है, लीजिए x का होल इसका प्लस, अब y2 देखिए इसमें कितना है 9, माइनस y1 कितना है इसमें तो 0, अब इसका भी होल स्क्वायर बैठा दिए। चलिए ये और ये दोनों कभी घटेगा नहीं क्योंकि अचर है और ये अंक है x है, तो इसका एक फॉर्मूला आएगा a और b। मान लीजिए ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग को बताए थे हम पिछले क्लास में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर, तो ए कितना माने 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने ए कितना है तो 2, अब बी कितना है तो x है, लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, अब प्लस, अब इसमें तो देखिए दोनों माइनस लगा हुआ है, तो माइनस तो चिन्ह है माइनस का ही। चलिए दोनों माइनस तो माइनस चिन्ह, अब माइनस में प्लस जुटेगा, 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 ना आएगा, लीजिए हमने 5 छोड़ दिया बराबर। अब यहाँ भी देखिए वही हाल है, -2 को हम a मान लिए, अब x को हम b मान लिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर बोले तो a कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है तो x है सिर्फ, तो x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुने a कितना है तो -2 है, a हो गया -2 गुने b कितना है तो सिर्फ x। देखिए ये माइनस जो है ना फॉर्मूला बढ़ गया a माइनस बी, ये 2 के पहले माइनस है इसलिए -2 ले लिया मैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बारी बारी शुरू करते हैं। अब ये देखिए बचा क्या प्लस 9 में से 0 घटे तो 9, अब इसका करते हैं स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर देखिए बाएं साइड में स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये प्लस, उधर है तो माइनस होगा, और ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस माइनस पहले काट दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, यहाँ माइनस प्लस 2 4, ये भी तो 4 होगा, तो ये भी 4 प्लस में और ये भी 4 प्लस में, और प्लस उधर जाएगा अंक साथ है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेम अंक भी कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या सिर्फ ये बचा -2 दूनी के 4x। ठीक है, इधर से मैं ये अभी देखिए प्लस बाहर वाला माइनस माइनस प्लस 2 बार हुआ माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इतना बीच में गुना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 दूनी के 4x। अब ये प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 गुने 9 9 81। चलिए x साथ में और अंक साथ में, ये -4x पहले से है तो इसको ही छोड़ दिए। अब ये प्लस में है 4x, x चाहेगा साथ में रहने के लिए, ये प्लस इधर का होगा -4x बराबर, ये प्लस 81 पहले से अंक है 81 रह गया, ये अंक प्लस में है, दाएं साइड जाएगा बराबर को साइड तो माइनस में होता है, प्लस से माइनस। चलिए दोनों माइनस लगा चाहिए तो माइनस लगाएंगे, और माइनस प्लस तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8x बराबर, एक प्लस एक माइनस से घटेगा,
तो 81 में 25 हटा 11 में 5 गया तो 6। अब यहाँ भाई 11 लेते 81 बचा 7 बचा 7 में 2 गया तो 5। चलिए ये बढ़ांक है प्लस तो कोई चीज़ मत दो, एक से ही छोड़ देंगे। अभी देखिए 56 है, अभी -8 है तो उठा के यहाँ ले आइए क्योंकि बीच में गुना होता है 8 और x के बीच में। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 8 का पड़ा कटेगा 8 सते 56, यानी कि देखा जाए तो एक से मान कितना आ गया तो 7। आई का पहले चिन्ह माइनस नीचे रहिए ऊपर या बीच में, आप कहीं भी माइनस लगा सकते हैं, नीचे ऊपर बीच में आपका माइनस कहीं उठता है। एक समान आ गया। इसलिए आपको जो हमने लिखा था उसमें क्या कर लिए कि बिंदु जो था निर्देशांक बिंदु का था P x, 0 ही न था निकालना, तो ये P छोड़ देंगे। x से जब कितना आ गया देखिए -7, तो -7 बटा 2 0। आपका देखिए यही फाइनल आंसर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन।